हिलवी एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़या एक पुरसुकून मगर कम मारूफ सियाहती मकाम। वहाँ एक छोटा सा होटल था जो ज्यादा मशहूर ना था, लेकिन वहाँ से नजर आने वाला नजारा बेहद दिलपरे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस जब देखते हुए बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें कहानी को शुरू करें। अली और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। मोहब्बत से भरपूर इस जोड़े ने फैसला किया कि वो अपना पहला वैलेंटाइन डे यादगार बनाएंगे। वो किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ ना कोई जानने वाला हो और ना ही कोई खलल डालने वाला हो। काफी तहकीक के बाद उन्होंने एक दूर दराज खामोश मगर दिलकश जगह हिलव्यू का इंतखाब किया। हिलव्यू एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़या एक पुरसुकून मगर कम मारूफ सियाहती मकाम था। वहाँ एक छोटा सा होटल था जो ज्यादा मशहूर ना था, लेकिन वहाँ से नजर आने वाला नजारा बेहद दिलफरेब था। अली ने ज़ारा के लिए एक सुर्ख गुलाब खरीदा और वो दोनों शाम होते ही होटल पहुंचे। इस्तकबालिया पर बैठे एक अजीबो गरीब शख्स ने उन्हें घूरते हुए चाबी पकड़ाई और आहिस्ता आवाज में कहा, अंधेरा होने के बाद खिड़की मत खोलना और जो भी हो पहाड़ी पर मत जाना। ज़ारा ने हल्की हंसी में बात को टाल दिया, मगर अली ने गौर से इस बूढ़े आदमी को देखा और चुपचाप सर हिला दिया। कमरा आरामदा था और खिड़की से चांदनी पहाड़ियों पर चमक रही थी। रात का खाना खाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को तोहफे दिए और मोहब्बत भरी रात का आगाज हुआ। अगली सुबह ज़ारा को महसूस हुआ कि जैसे खिड़की के बाहर कोई है। जब उसने पर्दा हटाया तो बाहर कोई ना था, मगर खिड़की के शीशे पर धुंधले हाथों के निशान थे। वो घबरा गई, मगर अली ने मजाक में कहा, ये होटल वाले डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम यहाँ ज्यादा देर ना रुके। ज़ारा हंस दी, मगर दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। दिन के वक्त वो दोनों पहाड़ के गिर्द चहलकदमी के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें एक पुराना जला हुआ केबिन नजर आया। तजस्सुस के मारे वो करीब गए, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत ना हुई। तभी एक झुरझुरी पैदा करने वाली आवाज आई, तुम यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ। ज़ारा चीख उठी और अली ने फौरन उसका हाथ पकड़कर वापस होटल की तरफ दौड़ लगा दी। रात के वक्त ज़ारा ने दोबारा वही आवाजें सुनी। इस बार अली भी जाग गया। दरवाजे के नीचे से किसी ने खून के धब्बे वाले कागज का एक पुर्जा अंदर सरकाया, जिस पर लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। ये पढ़कर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। अली ने फौरन बैग बांधने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे लाइट चली गई और होटल में गहरी खामोशी छा गई। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अली ने दरवाजा खोलने की हिम्मत की, मगर बाहर कोई न था। उसके बजाय जमीन पर खून से लथपथ एक पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थी, जिसमें एक जोड़े को देखा जा सकता था। वही कमरा, वही खिड़की, लेकिन चेहरे खौफनाक हद तक बिगड़ चुके थे। ज़ारा ने एक चीख मारी और इसी लम्हे खिड़की जोर से खुल गई। बाहर एक अजीब बेचेहरा साया खड़ा था, जिसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। वो तेजी से अंदर आया और ज़ारा की तरफ बढ़ा। अली ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़े, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, होटल का स्टाफ वहां खड़ा था और कह रहा था, अब तुम नहीं बच सकते। ज़ारा और अली ने देखा कि होटल के तमाम अफराद के चेहरे जल चुके थे और उनके जिस्म साए में तब्दील हो रहे थे। वो चीखते हुए भागे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक पूरे कमरे में आग लग गई। चीखों पुकार होने लगी और उन दोनों की आंखों के सामने मंजर धुंधला होने लगा। अगली सुबह होटल के एक पुराने नौकर ने पुलिस को इत्तला दी कि नए आने वाले मेहमान रातों रात गायब हो गए हैं, और तभी
ہوٹل کی کھڑکی کے شیشے پر کسی نے خون سے لکھا تھا، ہم ویلنٹائن پر واپس آئیں گے۔